नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो लास्ट वीक हम लोग कहाँ तक पहुंचे? श्रील प्रभुपाद की जीवन कथा में हम वहां तक पहुंचे जहाँ पे श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉड हेड मैगजीन छपना शुरू किया। और वहां पे श्रील प्रभुपाद कहाँ पे हैं अभी? अभी प्रभुपाद कलकत्ता में है। इलाहाबाद से वो शिफ्ट कर गए थे कलकत्ता में, और वहां पे फिर वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन छपना शुरू किया। तो कहीं स्ट्रगल होते गए प्रभुपाद का मैगजीन छपने का समय, कि उनको पेपर नहीं मिल रहे थे, और फिर पेपर उस समय गवर्नमेंट का रेगुलेशंस था। तो प्रभुपाद ने कहीं अप्रोच लगाया, कहीं रिक्वेस्ट किया, उसके बाद उनको हो पाया। और उस बैक टू गॉड हेड मैगजीन का हर एक चीज वो खुद अकेले कर रहे थे। तो लोगों तक छपना जो है वो प्रभुपाद खुद कर रहे थे। तो उस दौरान श्रील प्रभुपाद ने एक छोटा पुस्तक भी लिखा है, और वो था इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद। गीतोपनिषद मतलब भगवत गीता। सो प्रभुपाद ने उसको एक तरह से स्टार्ट किया, बुक्स किताब लिखने का जो है प्रभुपाद ने प्रयास शुरू किया। और इस इंट्रोडक्शन ऑफ गीतोपनिषद में एक तरह से ये उनका फर्स्ट स्टेप था। उनका इच्छा था कि भगवत गीता का ऊपर वो जो है कमेंट्री और वो लिखेंगे, ट्रांसलेशन और कमेंट्री लिखेंगे, भगवत गीता को पूरा अच्छा तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो गीतोपनिषद ये उनका एक तरह से एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि प्रभुपाद का, क्योंकि प्रभुपाद का राइटिंग को ऑलरेडी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अप्रिशिएट किया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को आदेश भी दिया कि अगर आपको धन मिले तो आप किताब छापना। तो प्रभुपाद आप सोचने लग रहे हैं सीरियसली कि किताब को छपना है, तो किताब को लिखना है। तो जो है गीतोपनिषद वो एक मतलब पूरा भगवत गीता के ऊपर लिखेंगे तो वो तो समय लगेगा। तो वो उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन उन्होंने सोच लिया इसको लिखना है। लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया एक छोटा सा पुस्तक से, जिसका नाम दिया इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद। और उसमें जब प्रभुपाद लिख रहे हैं तो उसमें प्रभुपाद ने अपनी कॉलेज समय का एक लेक्चर या सेशन उन्होंने अटेंड किया था, उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं उसमें, और उसका रेफर कर रहे हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि वो प्रभुपाद ने एक सेशन अटेंड किया था, एक लेक्चर की सेशन अटेंड किया था, जिस प्रोग्राम का नाम था विद्या रत्न, मतलब ज्वेल ऑफ एजुकेशन, ज्वेल ऑफ नॉलेज। उसमें प्रभुपाद अटेंड किए थे, और प्रभुपाद को उसमें जो है जब अटेंड किया, जो स्पीकर है बहुत अच्छे से बोल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो जो है वो प्रेजेंट कर रहा था एथिस्टिक फिलोसॉफी, मतलब वो जाके प्रमाण कर रहा था कि भगवान के अस्तित्व नहीं है, और हम लोग जो है भगवान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब श्रील प्रभुपाद ने उसको कॉलेज लाइफ के समय अटेंड किए थे तो उनका अंदर बहुत वो आया कि ऐसे भी लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, और नाम दिया विद्या रत्न। तो उस चीज को प्रभुपाद याद करके प्रभुपाद के माइंड में एक तरह से ऐसे भावना आया कि ऐसे लोगों को जो है अटैक करना चाहिए, लिखने के द्वारा, अपनी राइटिंग के द्वारा ऐसे लोगों को अटैक करना चाहिए, और उनकी जो प्रयास है, जो इनोसेंट लोगों को वो जो है मिसडायरेक्ट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में वॉइस उठाना चाहिए। सो प्रभुपाद का राइटिंग जो है केवल न्यूट्रल राइटिंग नहीं था कि जो है सिर्फ हम भी भगवत गीता को एज इट इज प्रेजेंट कर दें, है ना, या जो फिलोसॉफी बता दें ना। प्रभुपाद वाज जो है एग्रेसिव। तो क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स उनको ऐसे मोड क्रिएट किया, और प्रभुपाद उस समय समझ पाए कि उनके गुरु महाराज भी ऐसे एग्रेसिव थे कि वो मायावाद के अगेंस्ट में लड़ते थे। उनके राइटिंग्स, उनकी स्पीच, इट वाज लाइक दैट। तो प्रभुपाद को समझ में आया कि क्यों उनके गुरु महाराज ऐसा करते थे, और सेम मूड को प्रभुपाद ने अपनाया। और फिर प्रभुपाद ने इस इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद में वो बहुत सुंदर ढंग से उनका बातों को काटते हैं, और प्रभुपाद प्रेजेंट करते हैं कि असली ज्वेल ऑफ नॉलेज जो है वो भगवत गीता है।
और भगवान ने कितना सुंदर जो है नॉलेज, राज विद्या वो दिया है। तो इसको प्रभुपाद प्रेजेंट करते हैं, और ये एक इंडिकेशन है कि आगे भी वो लिखेंगे, और पूरा गीतोपनिषद जो है वो अभी जल्दी ही जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो गीतोपनिषद उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको प्रभुपाद ने अपने बैक टू गॉडहेड मैगजीन में भी बैक साइड में प्रभुपाद ने उसका एडवर्टाइज दिए थे। ऑल्दो अभी उन्होंने लिखा नहीं है, अभी लिखना शुरू भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरा सोच के उसमें छपा था कि बैक टू गॉडहेड मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि उनको धन चाहिए था, तो बिना धन वो प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते। तो उन्होंने उसमें लिखा, उन्होंने सोचा कितना पेज का होगा, उन्होंने लिखा कि गीतोपनिषद 1200 पेजेस, 3 वॉल्यूम्स, और बेस्ट बाइंडिंग, मोरोको बाइंडिंग, इस तरह से उन्हें एडवर्टाइज दिया और लिखा कि इसका प्राइस 18 रुपीज उस समय का, प्लीज कॉन्टेक्ट फॉर दैट। तो प्रभुपाद ने अभी तो शुरू भी नहीं किया था, तो लेकिन जो इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीतोपनिषद उन्होंने लिखा, सो दैट वाज ए बिगिनिंग, और यह बहुत अच्छा से इट वाज वेल रिसीव्ड, मतलब जो भी उसको पढ़ा दे अप्रिशिएटेड। और उनके जो गॉड ब्रदर्स हैं, जो उनका ही घर का जो उनका फैक्ट्री के ऊपर रहते थे, सो श्रीधर भक्त रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग महाराज, वो लोग जो है उनका ये बुकलेट को पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद, और पढ़ के इतना इम्प्रेस हो गया प्रभुपाद की स्कॉलरशिप से, कि उनकी इतना नॉलेज और इतना अच्छा से वो भगवान की शिक्षा को प्रेजेंट किया, और रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो समाज में है उसको काटा। सो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद को एक उपाधि देना चाहिए। उस समय का कस्टम है कि जो विख्यात व्यक्ति को, जो अकॉम्प्लिश्ड पर्सन को उपाधि दिया जाता है, तो प्रभुपाद को क्या उपाधि देंगे, तो वो सब मिलके प्रभुपाद को उपाधि दिया भक्ति वेदांत। तो प्रभुपाद ने जब देखा कि उनकी गॉड ब्रदर्स भी उनकी राइटिंग्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उनको जो है अच्छा जेस्चर दिया उनको, मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया, उनको उपाधि दिया, तो प्रभुपाद बहुत ग्रेटफुल फील किया उनके गॉड ब्रदर्स के ऊपर, और उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता गया। प्रभुपाद उस समय से फिर प्रभुपाद का नाम हो गया कि अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत। और तो लेकिन उसके बाद फिर प्रभुपाद का जो है बैक टू गॉडहेड मैगजीन का छपना धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि प्रभुपाद के पास धन का कमी होने लगा। उनका वो फैक्ट्री कलकत्ता में फैक्ट्री ज्यादा चल नहीं पा रहा है। तो फिर प्रभुपाद ने सोचा कि क्या करें, तो उस दौरान उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला लखनऊ में, कि वहां पे कुछ लोग उनको जानने वाले थे, और वहां पे जो है डिमांड है उस प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट्स प्रभुपाद बनाते थे। तो वो जो है कलकत्ता से वो शिफ्ट कर गया, फैमिली उनका कलकत्ता में ही रहा, और प्रभुपाद शिफ्ट कर गया लखनऊ में। उन्होंने एक लार्ज स्केल में फैक्ट्री खोला, और बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग लिया, और जो है वहां पे डिमांड भी था, और शुरू में अच्छा चलने भी लगा, और तो उन्होंने कई सारे वर्कर्स रखे, और ये फैक्ट्री चालू शुरू हुआ। लेकिन वो फैक्ट्री में क्या है, लोग जो है थोड़ा सा, फैक्ट्री जो बिल्डिंग उन्होंने लिया था, वो बिल्डिंग थोड़ा सा एबंडेंट प्लेस था, मतलब लोग जो है उसको ज्यादा मतलब लोगों को लगा था कि ये बिल्डिंग मतलब में भूत रहते हैं, भूत बांग्ला है ये, तो काफी समय से वहां पे कोई नहीं रहता था। लेकिन प्रभुपाद ने उस बिल्डिंग को लिया था, उनको नहीं पता था, और बाद में जब पता चला तो लोग जो है, जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे, तो एक दिन अचानक से भागता हुआ आया प्रभुपाद के पास, बाबू बाबू यहाँ पे भूत है, भूत है। और प्रभुपाद ने बोला ये क्या, तो प्रभुपाद जो है उठे और बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। तो प्रभुपाद गए और पूरा बिल्डिंग में जो है करने लगे हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब प्रभुपाद ने पूरा बिल्डिंग घूमते रहे, और जो है वो हरे कृष्ण कीर्तन करते रहे। तो उसके बाद जो है, उसके बाद से आगे कभी वर्कर्स को ये कंप्लेन नहीं आया, और कभी उनको ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे भूत है ना। सो यहाँ पे हमें एक लेसन मिलता है कि नहीं, आपको दिखाई दिया है वैसे लॉ हैंगिंग, लॉ है ना, जो है लॉ हैंगिंग फ्रूट्स दिखाई दिया, जो बहुत ही पास में है
ज्वेल्स, तो वह रत्न क्या लेसन है कि हरि नाम का पास इतना शक्ति है कि इट कैन ड्राइव अवे ऑल इनऑस्पिशियसनेस, कि कितना भी खतरनाक, कितना भी अशुभ चीज हो, इस होली नेम जो है वो हमारा जो है उसको दूर कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी घर में प्रवेश करते हैं या किसी नया जगह पे हम लोग वो करते हैं, तो वहां पे हरिनाम यज्ञ किया जाता है, भक्त लोग हरिनाम करते हैं, क्योंकि हरिनाम से सारे जो है अशुभ चीज दूर हो जाता है। तो हरिनाम इज सो पावरफुल, और इसीलिए बताया जाता है बिना हरिनाम के सारे प्रोग्राम भी जो है कंप्लीट नहीं होता है। सो दैट होली नेम हैज सो मच पावर। पर इसको आप ऐसे मत सोचिए फिर वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसे कई सारे अबंडन घर होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे जहाँ पे मतलब बहुत सस्ता में हमें खरीदने को मिलेगा, और फिर हम खरीद सकते हैं, और फिर हम जो इसको है ना बड़ा प्राइस में हम बेच सकते हैं, है ना। तो क्या विचार है आप लोगों का, ऐसा कर सकते हैं? सो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो है, ऐसे क्या हो जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा कि हम हरि नाम को हम अपनी प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे हैं। सो यह नाम अपराध हो जाएगा, और शायद वो काम भी ना करें, और शायद हम लोग को जो है और हम इतना पावरफुल नहीं है श्रील प्रभुपाद की तरह, हमारा हरिनाम इतना शुद्ध भी नहीं है कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ स्टेप्स वी शुड नॉट टेक, है ना। सो आगे फिर जो है लखनऊ में प्रभुपाद आए, और उनका प्रिंटिंग और बैक टू गॉड हेड मैगजीन बंद हो गया है, क्योंकि उनके पास धन नहीं है। सो आप प्रभुपाद क्या करें, धन नहीं, प्रिंटिंग नहीं हो पाएगा, कौन उनको धन देगा? कोई गौरिया मठ के भी सारे भक्त लोग जो है किसी का पास वो नहीं है, और मठ पहले जैसा नहीं रहा कि वो प्रभुपाद की वो छप सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, प्रभुपाद को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आगे कैसे करें। तो वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो अपना राइटिंग को जारी रख रहे हैं। कौन सा राइटिंग? वो अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट गीतोपनिषद, तो वो उसी पे लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कब वो छप सकता है, कभी मौका आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो अपना लिखे जा रहे हैं कि कभी हो सकता है मौका आएगा। अभी जहां पे भी उनको टाइम मिल रहा है वहां पे ही वो लिख रहे हैं, और जो है प्रभुपाद जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं, और साथ में जो है इस राइटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उनको उस समय जो है इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया, स्वतंत्रता प्राप्त हुआ 1947 में, तो सब लोग खुश थे। लेकिन साथ साथ एक प्रॉब्लम भी आ गया इंडिया में, कि जैसे स्वतंत्रता हुआ तो इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हो गया, और सेपरेशन होने के कारण पूरा जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में रायट क्रिएट हो गया, उसमें काफी कैओस मच गया। जो लोग मुस्लिम इंडिया में है वो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान वहां पे हिंदू है वो इंडिया में आना चाह रहे हैं, बीच में लड़ाई हो रही है, हर जगह पे दंगा हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, कहीं लोग मरे जा रहे हैं। तो ये जब न्यूज हुआ सारे जगह पे जो है लोग डिस्टर्ब्ड है, और इस न्यूज को देख के प्रभुपाद को लगा कि उनके गुरु महाराज ने जो उनको कहा था कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो स्वतंत्रता या पराधीनता का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये एकमात्र चीज है जो पूरा वर्ल्ड में चाहिए, अर्जेंटली चाहिए। और इवन स्वतंत्रता के बाद भी अगर ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति ना हो तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। और ये जब प्रभुपाद ने देखा तो प्रभुपाद को वो बात एकदम से पूरा तरह से कन्विंस हो गए कि उनके गुरु महाराज ने जो कहा था वो वास्तव में सत्य है। अब प्रभुपाद को लगा कि उनके गुरु महाराज ने प्रभुपाद की एक तरह से जो गलत फहमी था या गलत जो बिलीफ था प्रभुपाद का कि इंडिपेंडेंस पहले लेना है उसके बाद इसको करना है, तो उसको उन्होंने ब्रेक किया, या उसको उन्होंने रोशनी से उनकी दीप आंखें को खोला। तो प्रभुपाद को वो आया कि गुरु का जो प्रणाम मंत्र है वो हम क्या करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि गुरुदेव जो है वो टॉर्च लाइट, ज्ञान की टॉर्च लाइट लेके हमारा अज्ञानता को दूर करते हैं, हमारा जो
भौतिक कॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन है, इसको दूर करते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा। दिव्य ज्ञान की जो टॉर्च लाइट, उससे हमारा आंखें को खोलते हैं या हमें देखने में हेल्प करते हैं। तो प्रभुपाद को लगा कि उनके गुरु महाराज ने उनको वो दृष्टि दिया, देखने का हेल्प किया, तो उनका भी ड्यूटी है कि आज जो समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है, उनको इस ज्ञान की आवश्यकता है। और उनके गुरु महाराज का ऑर्डर भी है, लेकिन उनको इस तरह से फील हो रहा है कि उनको आवश्यकता है, और एज ए डिसाइपल उनकी ड्यूटी है कि वो ही टॉर्च का जो है कैरी करे, टॉर्च लाइट को कैरी करे, और उन सब के आंखें को भी खोले ज्ञान के जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ उनके गुरु महाराज से। अब कैसे करें? तो प्रभुपाद उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लिखने वाला वो तो बंद है, धन के वजह से प्रकाशन बंद है। तो प्रभुपाद दूसरा प्रोसेस को अपनाया। कैसे? प्रभुपाद पर्सनल लेटर लिखना शुरू किया। जब भी न्यूज़पेपर में वो देखते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा, इन्फ्लुएंशियल कोई चीज लिखा, और वो समाधान चाह रहे हैं, इस संसार की समाधान चाह रहे हैं, और वो मटेरियल वे से समाधान को ढूंढ रहे हैं, तो प्रभुपाद उनको लेटर लिखते हैं कि मेरा पास समाधान है, और वो समाधान इस तरह से है, स्पिरिचुअल समाधान है। तो इस प्रकार से जो भी पर्सन जो इस समाज के लिए कुछ करना चाहता है, या जो कुछ कर सकता है, जिनका पास पावर है, कुछ कर सकते हैं, प्रभुपाद उन सारे लोगों को ढूंढते रहते थे, न्यूज़पेपर से, यहाँ से वहां से, और उनको पर्सनल लेटर लिखते थे कि बताने के लिए, उनको ये ज्ञान देने के लिए कि सत्य क्या है और किस में सबका असली भलाई है। तो प्रभुपाद इस तरह से जो है अपना सेवा को कंटिन्यू कर रहे हैं, है कि नहीं? सो यहाँ पे हमें एक लेसन मिलता है। क्या लेसन मिलता है? कि सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस, लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस को हम एक्सक्यूज ना बनाएं। प्रभुपाद के पास लिमिटेड सर्कमस्टेंस था, उनका पास प्रकाशन बंद है, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि कैसे करें। तो ऐसे लगेगा कि हम लिखना भी बंद कर दें। जब हमारे पास धन होगा, कुछ सिचुएशन दिखेगा कि छपने का कुछ मौका है, तब हम लिखेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने अपना राइटिंग को कंटिन्यू रखा, थिंकिंग कि किसी दिन हो सकता है मौका आएगा, किसी दिन हो सकता है सिचुएशन बदलेगा, तो आज जो कर सकता हूं उसको मैं करूं। तो अक्सर ऐसा होता है हम सबका साथ भी, कुछ हम करने जाते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंस ऐसे होता है जो हमें लगता है कि अब वो सर्कमस्टेंस जब तक ठीक नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे तो कुछ लाभ नहीं, तो हम अक्सर जो है स्टॉप कर देते हैं अपनी एक्टिविटीज। मान लीजिए कि हमें एक क्विज प्रिपेयर करना है ना, मान लीजिए कोई भी आपका सेमिनार्स का क्विज प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन आपको चाहिए एक क्विज जो प्रिपेयर करना है, आपको एक टेम्पलेट चाहिए, और टेम्पलेट जो है जनरल थ्रू आपको भेजेंगे, या है ना, और उस टेम्पलेट में आप उस क्विज को करके आप क्विज प्रेजेंट करना है। तो एग्री हुआ था कि मैं भी, है ना, वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे तक वो आपको टेम्पलेट भेज देंगे, और उसके बाद आपको जो है सैटरडे तक आपको कंप्लीट करना है, और संडे को आपको क्विज लेना है। और मान लीजिए समहाउ वो वेडनेसडे को वो नहीं भेजा और वेडनेसडे नहीं, थर्सडे नहीं, फ्राइडे नहीं भेजा, और आप जो है क्या करेंगे? अक्सर क्या होगा, डिवोटीज क्या करते हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, है ना, संडे आ रहे हैं, सैटरडे आ रहे हैं, प्रभु जी आपने क्विज बनाया, कुछ क्विज क्वेश्चंस रेडी किया? प्रभु जी वो टेम्पलेट नहीं आया, टेम्पलेट आएगा तभी तो स्टार्ट होगा ना, टेम्पलेट आया नहीं। सो और अक्सर ऐसे भी होता है, हमें पता भी होता है कि टेम्पलेट वेडनेसडे को आने वाला है, और वो नहीं भेजा, हमें पता है वो भूल गए होंगे, तो हमसे अच्छा है भूल गया, है ना, अच्छा है, उनको याद नहीं दिलाना है, उनको आराम से भेजने दो, और नहीं भेजेंगे तो बहुत अच्छा है, फिर तो मेरे को बोलने के लिए रहेगा कि मेरे पास टेम्पलेट ही नहीं था प्रभु जी, मैं कैसे करता। जेन्युइन रीजन है, यस, जेन्युइन जस्टिफिकेशन है, पर हमारा सर्विस क्या होगा, अफेक्टेड होगा। पर हम क्या कर सकते हैं? अगर प्रभुपाद के इस जो लेसन हमने सीख रहे हैं आज अभी, उससे यह है
कि जब तक वो नहीं भेजते हैं, जब तक हमारे पास पीपीटी नहीं है, टेम्पलेट नहीं है, हम ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन फॉर्म में नहीं बना सकते, पर हम अपना क्वेश्चंस को तो पहले सर्च आउट करके, फाइंड आउट करके शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। चाहे हम नोटपैड में उस क्वेश्चंस को बना लें, या हम वर्ड फाइल में उस क्वेश्चंस को बना लें, हम क्वेश्चंस को अच्छे से रिव्यू कर लें, हमारे पास उसका जो है कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन सब कुछ रेडी कर दें। सो अगर हम रेडी करके इवन सैटरडे तक भी हम रख लेते हैं, और सैटरडे में भी लास्ट मोमेंट में भी टेम्पलेट आता है, तो हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत उठा के उस क्विज रेडी हो सकता है। पर अगर हम सोचें टेम्पलेट आने का बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद सैटरडे आने का बाद फिर हम हड़बड़ी लगेगा, और फिर बोलेंगे अच्छा नहीं हुआ क्विज, जस्ट बिकॉज हमें टेम्पलेट लेट मिला। The circumstance becomes our excuse. But Prabhupada showed how not to let the circumstance become excuse. To do what we can do, है ना, and thinking जब situation आएगा तब ये काम में आ जाएगा। So प्रभुपाद ने गीतोपनिषद का राइटिंग, वो गीतोपनिषद कब छपेगा पता नहीं, कब प्रिंटिंग के ओके आएगा, कब धन आएगा पता नहीं, पर अभी लिख सकते हैं, और अगर मैं अपने राइटिंग रेडी है तो जब आएगा तब जल्दी छप जाए। तो इस तरह से प्रभुपाद लिखने लगे। और अब फिर क्या कर रहे हैं प्रभुपाद, जो अपना लेटर लिखना शुरू कर रहे हैं ऐसे से जो एमिनेंट पर्सन्स को, ताकि उनके माध्यम से, उनके सहायता से सबको इग्नोरेंस को दूर हो सकता है, और जिसको रिक्वायर्ड है उनको भी पर्सनली भी चाहिए वो ज्ञान, तो उस ज्ञान उनको भी देने के लिए प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं, अपना लिखा, अपना पेन को यूज कर रहे हैं। सो प्रभुपाद ने एक देखा, एक व्यक्ति थे, काफी फेमस थे, तो उन्होंने जो है एक तरह से न्यूज़पेपर में लिखा कि पूरा वर्ल्ड के लोगों का यूनिटी जरूरी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का आपस में भेद होता है, सारे रिलीजन के, सारे जो है कास्ट के, सबकी यूनिटी होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का, वर्ल्ड यूनिटी का एक फेडरेशन उन्होंने इनवाइट किया, और मतलब इनिशिएटिव लिया, और प्रभुपाद ने उनको लिखा कि ये वर्ल्ड का यूनिटी तभी हो सकता है जब वी विल हैव ए कॉमन फादर, and Krishna is the common father, and Bhagavad Gita is the universal, और भगवद गीता का टीचिंग से ही केवल वर्ल्ड यूनिटी हो सकता है। अब उन्होंने जब इसको प्रभुपाद को पढ़ा, तो उन्होंने रिप्लाई दिया प्रभुपाद को कि आपका ये अच्छा लगा मुझे, लेकिन हम कृष्ण को कैसे बोल सकते कि सब एक्सेप्ट करें कृष्ण को, कृष्ण या गोविंद को, है ना, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन है, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और आप जो है, मेरा एक बुक है लव ऑफ रिलीजन, आप उसको पढ़ सकते हो, पढ़ने से आपको पता लगेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या आइडियल्स है। तो प्रभुपाद ने उसके आगे उसको पढ़ा भी, और पढ़ के दोबारा उनको रिप्लाई किया कि आपका जो रिलीजन है, लव ऑफ रिलीजन है, उसमें आपने केवल समाज की सेवा के बारे में बताया, उसमें आपने भगवान की सेवा के बारे में कोई मेंशन नहीं किया, और बिना भगवान की सेवा के कैसे रिलीजन हो सकता है, रियल लव ऑफ रिलीजन तो भगवद गीता में है करके प्रभुपाद ने उनको दोबारा लेटर लिखा। उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर इस हिंदू मुस्लिम रायट बढ़ता जा रहा है, यह देख के प्रभुपाद जो है अपने कलकत्ता के जो गवर्नर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको लिखा कि इस रायट का सॉल्यूशन मेरे पास है, और ये जो है पूरा स्पिरिचुअल सॉल्यूशन प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया। और उसके बाद जो है उस गवर्नर का वहां का आता है कि हमारा, और प्रभुपाद चाहते थे उनसे मिले, उनसे मिलके उसको डिस्कस करे, तो लेकिन उनका फिर आ गया मैसेज की रिप्लाई कि हम जो है आपका इसमें जो है इंटरेस्टेड नहीं है, और ना तो हमारे पास समय है, तो आपके साथ कोई हम मिल नहीं सकते हैं। तो प्रभुपाद को एक तरह से रिजेक्शन मिल गया, लेकिन प्रभुपाद इस रिजेक्शन से रुके नहीं और आगे कंटिन्यू करें। वहां का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो रिहेबिलिटेशन होते हैं ना, जो गिरे हुए लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए होते हैं रिहेबिलिटेशन, कि वो जॉब छूट गया उनको वापस जॉब दिलाना है, वापस, है ना, सही चेतना में लेके आना है। तो उनके डायरेक्टर को प्रभुपाद ने लिखा
लेटर कि ऐसे लोगों का अपलिफ्टमेंट बहुत ही बेस्ट तरीका से होता है जब महाप्रभु की जो हरिनाम संकीर्तन है, इस संकीर्तन मूवमेंट के द्वारा और प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करने से जितना भी मन की प्रॉब्लम है वो सारे दूर हो सकता है। और इस विषय में मैं आपसे मिलना चाहता हूं और हम मिल के पूरा देश का जो ये प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो उनको लगा ये संकीर्तन प्रसादम, आप समझ सकते हैं कि उनका रिप्लाई आता है कि देखिए आपका ये राइटिंग जो है आपने लिखा, ये अच्छी बात है, थैंक्स, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन इस संकीर्तन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए हम आपसे मिलके उस मीटिंग से कोई फ्रूट नहीं निकलेगा। सॉरी, इस तरह से प्रभुपाद लिखते गया, लेकिन आगे भी कंटिन्यू किया। तो लेकिन कुछ लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। एक एडवोकेट थे हाई कोर्ट के, उन्होंने प्रभुपाद को अप्रिशिएट किया और बोले कि मैं भगवत गीता का एक स्टूडेंट हूँ और मैं जो है आप जिस तरह से लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई विल बी हैप्पी कि आपके द्वारा शिक्षा मुझे मिले। तो इस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया और फाइनली प्रभुपाद ने जो है एक इंडिया का विश्व सबसे जो उस समय बहुत विख्यात एक व्यक्ति थे जिनका बहुत सफलता प्राप्त हुआ था और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उनके जो है उनके नाम पूरा विश्व में भी थे, फैला हुआ है, सब लोग उनको सम्मान करते थे। लेकिन उनका सफलता तो प्राप्त हुआ, लेकिन सफलता का बाद धीरे धीरे उनके जो साथी थे, कुछ साथी उनके और उनके बीच में आपस में मतभेद होने लगे और उनका मन थोड़ा दुखी होने लगा। वो जिस तरह से चीज को चलाना चाहते थे उस तरह से चल नहीं रहा है। सो ऑल्दो वो सबसे पावरफुल है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन में है, लेकिन फिर भी उनका दुखी हो रहा था। उनके सेक्रेटरी कई जगह पे लिखा है कि आज उनका ऐसे दुख स्थिति है कि आप अगर सबसे सैडेस्ट पर्सन का आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते तो वो उनका स्थिति है। तो ऐसे जब श्रील प्रभुपाद ने देखा तो प्रभुपाद ने सोचा टॉर्च बियरर मुझे है जो है मैं हूं और मुझे वो रोशनी देना है उनको कि वो दुखी है और दुख से कैसे बाहर आए। वो ग्लोरियस पर्सन है, इतना सक्सेसफुल पर्सन है, वो कैसे असली सक्सेसफुल बन सकता है। तो प्रभुपाद उनको लिखते हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद उनको पहले भी बैक टू गॉडहेड मैगजीन भेजे थे और उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो प्रभुपाद फिर से उनको लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि मैंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन आपको भेजा था, शायद आप टाइम नहीं मिला, आप पढ़ नहीं पाए, लेकिन मैं आपकी एक फ्रेंड हूं। आप नहीं जानते मैं शायद मुझे, लेकिन मैं आपको जानता हूं और मैं सोचता हूं ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपकी भलाई के लिए आपको वो पोजीशन में प्रपोज करूं जो पोजीशन आप डिजर्व करते हैं और आप वास्तव में एक बहुत महान व्यक्ति हैं और आप इस पोजीशन को डिजर्व करते हैं। कौन सा पोजीशन वो मैं आपको देना चाहता हूं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आज आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि ये सारे जो सफलता है इस संसार की, ये सारे टेम्पररी है और ये जितना भी कुछ सफलता प्राप्त हो एक दिन वो खो सकता है और इस इल्यूशन में नहीं रहना चाहिए। और ये इल्यूशन भगवान की कृपा से आपका अभी धीरे धीरे ये इल्यूशन टूट रहा है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं तो आप जो है और ज्यादा समय इंतजार ना करके आप अपने कार्य से इस्तीफा ले लीजिए और रिटायर करके आप भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है उस ज्ञान को आप पूरा विश्व में बांटिए, क्योंकि पूरा विश्व जो है आपको सम्मान करता है। तो आपका पास वो पावर है, आप इसको कर सकते हैं, भगवान की इस महान सेवा को आप कर सकते हैं और इसके द्वारा आपके जीवन ग्लोरियस होगा। अदरवाइज इस जीवन का क्या भरोसा। जैसे आपका सफलता भी टूटती जा रही है ऐसे जीवन भी कभी भी टूट सकता है, खत्म हो सकता है। तो आप आपका ये दुर्लभ जीवन को और ये जो सफलता है उसको आप ऐसे ही जाने मत दीजिए।
ये मेरा ड्यूटी है। मैं सोचता हूँ, मैं एज ए फ्रेंड, मेरा ये ड्यूटी है कि मैं अगर मैं आपको नहीं लिखूंगा तो ये मेरे ड्यूटी से मैं एक तरह से ड्यूटी नहीं निभाऊंगा, तो इसीलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। और प्रभुपाद ने उनको अर्ज किया, कन्विंस करने का प्रयास किया कि अगर आपको पूरा रिटायरमेंट लेने का नहीं है, मतलब अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप 1 महीने के लिए ब्रेक ले सकते हैं और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इस भगवत गीता का संदेश को पूरा विश्व में दिया जा सके। और मेरा विश्वास है कि उस मीटिंग डिस्कशन के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक नया रोशनी मिलेगा, नया दिशा मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद की इस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन प्रभुपाद ने बोला था 1 महीने तक के लिए आप ब्रेक ले लीजिए एटलीस्ट। लेकिन 1 महीने का ही, लगभग 1 महीने के बाद ही उनका देहांत हो गया। तो वो रिटायर नहीं ले पाए, ना तो प्रभुपाद की बातों को वो शायद सुन पाए और देख पाए वो लेटर को, और ना उसको भगवत गीता का मैसेज को वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। सो प्रभुपाद अपना ड्यूटी पूरा निभाया, चाहे कोई लोग उसका सुने या नहीं सुन पाया, वो उनकी बात है, लेकिन प्रभुपाद अपना ड्यूटी निभाया। और ऐसे बहुत लोग हैं जो अज्ञानता में है, उनको पता नहीं है कि सत्य क्या है। दे नीड टू हियर, उनको सुनना आवश्यक है, उनकी आंखें को खोलना आवश्यक है। और वो आंखें कौन खोलेगा? ये टॉर्च बियरर हम सबको बनना है। तो ये है लेसन, चाहे वो कोई सुने या ना सुने, let us become torch bearer and try to send this message to them in whatever way possible. And so प्रभुपाद उस तरह से, ऐसे नहीं हो पाया तो लेटर लिख के, कहीं आंसर नहीं आ रहा लेकिन फिर भी प्रभुपाद भेज रहे हैं। तो हो सकता है कि लोग नहीं भी सुनेंगे, लेकिन हमारा अपना ड्यूटी have to do as a torch bearer। तब हम, ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस ज्ञान से बहुत लाभान्वित होंगे। तो इस तरह से फिर प्रभुपाद अपनी ड्यूटी टॉर्च बेयरर का करते रहे। और एक समय प्रभुपाद फिर बिजनेस के काम से गए दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में वहां पे मादुरई में गए, तो वहां पे प्रभुपाद के एक बिजनेस पर्सन थे, पार्टनर थे। तो उनसे प्रभुपाद जब चर्चा कर रहे थे तो उनको जो है प्रभुपाद की ये बहुत अच्छा लगा, प्रभुपाद के आर्टिकल्स और ये सब। और उनको पता चला प्रभुपाद ये गीतोपनिषद का जो है वो बुक्स लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका थोड़ा सा मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने देखा और देख के ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उनका एक दोस्त था, बहुत वेल्दी पर्सन थे साउथ इंडिया में, तो उनको साउथ इंडिया का बिरला माना जाता था। तो उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद को कि मैं जो है आपका इस मैन्युस्क्रिप्ट को मैं उनको दिखाऊंगा, और उसका एक सैंपल था, तो वो सैंपल मैं दिखाऊंगा और मैं उनको कोशिश करूंगा उनको मनाने का कि वो आपका इस गीतोपनिषद का बुक को जो है पब्लिश करने का फाइनेंस करें। तो प्रभुपाद वाज वेरी होपफुल कि अगर ये चीज हो जाए तो उनके मिशन के लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री हो जाएगा। तो प्रभुपाद सोच रहे थे क्या होगा, तो उन्होंने वास्तव में उनको कन्विंस किया और ही वाज रेडी टू डू दैट। तो उन्होंने जब ये शुभ समाचार भेजा प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी। तो प्रभुपाद इस पूरा मैन्युस्क्रिप्ट को आप उनको भेजना है। तो प्रभुपाद, वो मैन्युस्क्रिप्ट था कलकत्ता में, तो प्रभुपाद लखनऊ से फिर कलकत्ता गए, और जब वहां पे जाके मैन्युस्क्रिप्ट देखने गए तो देखा वो मैन्युस्क्रिप्ट गायब। तो मैन्युस्क्रिप्ट था नहीं वहां पे। प्रभुपाद ने काफी ढूंढने का प्रयास किया, कई लोगों से पूछा कि कहाँ गया वो, कोई बता नहीं पाया। एंड प्रभुपाद वाज काइंड ऑफ टोटली जो है हार्ट ब्रोकन, कि उनकी इतना मेहनत, इतना समय का मेहनत वो एक तरह से जीरो हो गया। और प्रभुपाद उनको रिप्लाई नहीं कर पाया, नहीं भेज पाया, और उनका गीतोपनिषद नहीं छप पाया। लेकिन फिर प्रभुपाद उसको कंटिन्यू करते गए, अपना जो भी लेटर राइटिंग और ये सब कंटिन्यू करते गए, और फिर लिखने का शुरू किया आर्टिकल्स। तो उसके बाद उस दौरान फिर लखनऊ का जो बिजनेस है वो भी फिर धीरे धीरे क्या होने लगे, डाउन होने लगे। और एक समय है प्रभुपाद को
क्लोज करना पड़ा, लखनऊ वाला बिजनेस। तो फिर प्रभुपाद सोचेगा अब कहाँ जाए, क्या करें, लेकिन धन का कोई सोर्स नहीं, फैमिली को भी मेंटेन करना है। तो प्रभुपाद ने फिर से जो है इलाहाबाद में अपना पुराना दोस्त, पुराना संबंधी से कांटेक्ट किया और वहां पे एक छोटा सा फिर से लेबोरेटरी स्टार्ट किया और प्रभुपाद इलाहाबाद शिफ्ट हुए अपने पुत्र के साथ, और उनका फैमिली कलकत्ता में ही है अभी। तो प्रभुपाद वहां पे जब इलाहाबाद में थे तो उस समय फिर बिजनेस की टूर में प्रभुपाद कहीं जगह जाते थे। तो एक दिन प्रभुपाद गए झांसी, वो सम था अक्टूबर शायद 1952। तो वहां पे गांधी जयंती का दिन 2 अक्टूबर प्रभुपाद को उनका जो बिजनेस जो कलीग थे जिनका पास गए थे, मिस्टर दुबे, तो वो दुबे ने प्रभुपाद की स्कॉलरशिप को देख के, प्रभुपाद की बीटीजी को, बैक टू गॉडहेड को उन्होंने पहले पढ़ते थे तो उनको अच्छा लगा था। तो प्रभुपाद को जो है उन्होंने इनवाइट किया कि गीता मंदिर में गीता क्लास देने के लिए। तो प्रभुपाद जो है बहुत खुश हुए, उनको अपॉर्चुनिटी मिला, तो प्रभुपाद जाके वो क्लास दिया, है ना। तो बहुत मुश्किल से ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड प्रभुपाद ने जब वो क्लास दिया तो उससे सब लोग जो वहां पे उपस्थित थे, सब लोग इतना इम्प्रेस हो गए, सब आए प्रभुपाद के पास, प्रश्न पूछने लगे। तो सब जो है एक तरह से उत्साहित, रिसेप्टिव थे और भगवान के बारे में सुनने में, जो है धर्म के बारे में सुनने में, तो वो बहुत उत्साहित थे। तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वहां पे जितना दिन प्रभुपाद थे उतना दिन ही वो लेक्चर देते रहे और लोग जो है आते रहे, उनका सुनते रहे। तो प्रभुपाद को कुछ पॉजिटिव साइन मिला और लोगों ने फिर प्रभुपाद को बोला कि हाँ, और फिर प्रभुपाद ने फिर सबको ये भी बताया कि ये जो है पूरा विश्व भर ये ज्ञान फैलना चाहिए, उनका ये मिशन है, उनके गुरु का मिशन है। सो लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे ही रह जाइए ना, या आपका मिशन आप यहाँ से शुरू कीजिए ना। तो प्रभुपाद को लगा कि शायद सही है बोल रहे हैं वो लोग, और शायद यहाँ पे मैं एक जो है मिशन यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद 10 दिन करीब वहां पे थे झांसी में। उसके बाद प्रभुपाद आ गए अपने इलाहाबाद में, लेकिन उनका माइंड वहां पे ही है कि वो लोग बोले वापस जाने के लिए। तो प्रभुपाद के दिल बिल्कुल लग नहीं रहा था अपना बिजनेस में, और फिर प्रभुपाद जो है अपना बिजनेस को पुत्र को समझा के वो चले गए अपना झांसी। और वहां पे गए तो वहां पे एक जो है पहले ही उनका जो लेक्चर के दौरान 2-3 लोग उनकी परिचय हो गया था, 2-3 लोगों का साथ। तो एक थे उसमें से प्रभाकर मिश्रा और एक थे डॉक्टर शास्त्री। तो डॉक्टर शास्त्री ने प्रभुपाद को ऑफर किया था कि वो उनका घर में रह सकते हैं। तो जब प्रभुपाद गए तो प्रभुपाद का ट्रेन जैसे ही झांसी स्टेशन पहुंचा तो डॉक्टर शास्त्री आया और प्रभुपाद को वेलकम किया, प्रभुपाद को लेके गया अपने घर में। और वो डॉक्टर शास्त्री का जो है प्रभुपाद के प्रति काफी रेस्पेक्ट था। तो वो जो है और वो थोड़ा एक्सपर्ट थे बाहर के लोगों को मिलने में, उनके साथ उनको परिचय कराने में। तो उनको अंदर से फील होता था कि मुझे इनको कुछ हेल्प करना चाहिए, इट इज माय ड्यूटी कि उनको कुछ हेल्प करूं। तो वो प्रभुपाद को अलग अलग लोगों से मिलाते थे। और फिर जो है उन्होंने जो गीता मंदिर है, गीता मंदिर के जो सेक्रेटरी है उनसे मिलाया। तो प्रभुपाद वहां पे रहते थे और उनका साथ एक साथ कुकिंग करते थे और एज ए फैमिली की तरह रहते थे। और प्रभुपाद जो है उनको सुनाते थे कि उनकी ड्रीम क्या है, कि कैसे इस मैसेज को पूरा विश्व में फैलाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, आश्रम स्टार्ट करना है। तो उस तरह से फिर प्रभुपाद वहां पे रहे। और मॉर्निंग वॉक में जाते हुए एक दिन प्रभुपाद ने देखा एक सुंदर सा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, भारती भवन उसका नाम। सो प्रभुपाद ने पूछा ये क्या मंदिर है, ये कैसे जगह है। तो प्रभुपाद एकदम से उस जगह का अंदर प्रवेश किया और मतलब शांत था, वहां पे कुछ प्रोग्राम वगैरह नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद उनको लेकर अंदर गए, अंदर जाके पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स को घूमे। और घूमते हुए जब घूम रहे थे तो उनको टेम्पल की जो है चारों तरफ दीवार में उनको दिखाई दिया हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ। तो जब ये चीज प्रभुपाद ने देखा तो उनको लगा कि भगवान ने ये मंदिर मेरे यूज के लिए दिया है।
और मुझे लगता है ये भगवान देना चाहते हैं इस मंदिर को कि मैं उनकी संदेश को इस मंदिर के माध्यम से स्प्रेड करूं। तो प्रभुपाद ने एकदम से बोला, प्रभुपाद बिकेम वेरी इंटरेस्टेड। सो प्रभुपाद ने पूछा इसमें कितना रूम्स है, क्या है, तो उन्हें दिखाने लगे कि ऐसे ऐसे रूम्स है, इतने सारे रूम्स। प्रभुपाद देखे और उसी समय वो सोचने लगे कि मेरा जो आश्रम होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसमें एक ब्रह्मचारी आश्रम होगा, तो इस रूम में ब्रह्मचारी रह सकते हैं, है ना। इस रूम में बड़ा रूम है, तो इसमें जो है क्लास होगा, लोग आएंगे, यहाँ पे प्रसाद होगा, यहाँ पे जो है गौर निताई का डीटीज होगा। इस तरह से प्रभुपाद उसी दिन जो है सारे रूम को देख के प्लान कर लिया कि क्या होगा। एंड प्रभुपाद जस्ट सोच रहे कि ये रूम एक तरह से हो ही गया, उनको मिल ही गया है काइंड ऑफ, अब बस स्टार्ट कर देना। तो प्रभुपाद पूछे ये किसका है, तो इसका नाम था राधा मेमोरियल। तो उन्होंने बताया कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा वेल्दी बिजनेसमैन है, वेल्दी पर्सन था, जो वैष्णव थे, तो उनकी मेमोरी में ये बनाया गया था, लेकिन इसका भी ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। कभी कभी गीता क्लास होता है और ज्यादा यूज नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, तो मैं जो है उनका जो डील करता है इस जगह का, जो जिम्मेदारी जिसका पास है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उनसे बात करता हूँ। उनको शायद कोई इतराज नहीं होगा अगर आप इसमें कोई एक रूम में रहना चाहते हैं तो। उनका ये लग रहा था कि प्रभुपाद शायद, क्योंकि रहने का भी जगह उनका फिक्स नहीं है, तो अगर यहाँ पे वो परमानेंटली रहना चाहते हैं तो ठीक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि नहीं, मेरा रहने का नहीं, ये जगह मैं हमें ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं दे दे वो, है ना, वो दे सकते हैं कि पूरा जो है जगह हमको दे दें, और इससे जो हम ये जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम स्टार्ट कर दें। तो उस समय तक बहुत सारे और लोग भी प्रभुपाद से मिले और प्रभुपाद से प्रभावित हुए, तो सब लोग सोच रहे कि हाँ अच्छा है, ये अच्छा होगा, तो हम सब मिलके चलते हैं उनको और उनको मनाने का प्रयास करते हैं। तो कई बोले कि वो उनकी दोस्त है, उनके साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है, तो उनसे बात करते हैं, वो बोलेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। कहीं और इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, वो बोले मैं भी प्रेजेंट करूंगा कि ये कोई पर्सनल वो नहीं है, प्लान नहीं है, पूरा झांसी के सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं ऐसा प्रोग्राम हो, सारे लोग चाहते हैं कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो, तो सबकी डिमांड है, सब चाहते हैं, सब बेनिफिटेड होगा, तो हम प्रेजेंट करेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। तो सब मिलके गए और उनको प्रेजेंट किया, और वास्तव में उन्होंने देख के और बोला कि हाँ सच है, अभी जो ये बिल्डिंग है, ये टेम्पल है, इसका कोई सच यूज नहीं हो रहा है, और आप लोग जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, अच्छा लग रहा है। सो फाइनली वो एग्री हो गए कि ठीक है, आप वहां पे कार्य कर सकते हैं, जितना समय चाहे तो आप कर सकते हैं इसको। तो प्रभुपाद ने तुरंत जो है क्या किया, उसका नाम सोच लिया ऑर्गेनाइजेशन का, कि ये क्या नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ये नाम होगा लीग ऑफ डिवोटीज। और फिर प्रभुपाद ने एक्सपर्टली उनको जो जो मेन जगह को दिया उनको, वो बोले कि आप भी लीग ऑफ डिवोटीज का मेंबर बनिए, है ना, और उनको जो है प्रोमिनेंट मेंबर बनाया, और वो एग्री हो गए। और इस तरह से उनके जितने भी क्लोज, हाँ, वो एसोसिएट्स थे उस समय, सबको उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज का मेंबर बनाया। और उन्हें लीग ऑफ डिवोटीज की एक रजिस्टर करने के लिए झांसी में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाने के लिए प्रभुपाद ने पूरा 1-2 महीना तक पूरा मेहनत किया कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या रूल्स रहेगा, किस तरह से जो है पॉलिसीज रहेंगे, सारी चीज प्रभुपाद ने ड्राफ्ट किया बहुत ही डिटेल्स में। और फिर फाइनली जाकर उन्होंने रजिस्टर कराया, सबकी साइन लेके, सारे मेंबर्स की लेके। और लगभग 4-5 महीने बाद, 3-4 महीने बाद प्रभुपाद ने उसका इनॉग्रेशन किया, लीग ऑफ डिवोटीज का। तो वो जो इनॉग्रेशन था बहुत धूमधाम से हुआ, सारे पत्ते से, फूलों से इतना से सजाया गया, और जो है सुबह से लेके शाम तक कीर्तन और जो है गीत और जो है लेक्चर, रीडिंग, ये सब चलता रहा, प्रसादम चलते रहे, सब लोग, पूरा झांसी के लोग आए, और सबको पता चल गया कि ये जो है ये लीग ऑफ डिवोटीज आश्रम। और ये उस समय का लोकल न्यूज़पेपर में भी पूरा उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो उसके बाद प्रभुपाद का जो है एक तो उस समय फिर उसके बाद जो है कुछ लोग आने लगे, रेगुलर उनका क्लासेस होते गए,
क्लास प्रभुपाद लेते हैं और लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, जाते हैं, ऐसे। तो उस समय जो एक व्यक्ति थे प्रभाकर मिश्र, वो इंटरेस्टेड थे और प्रभुपाद से दीक्षा लेना चाहते थे। वो जब पहली बार प्रभुपाद से मिले तभी उन्होंने प्रभुपाद को ऐसे गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो वो प्रभुपाद से दीक्षा लेना चाहते थे और प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया, और पहला शिष्य है प्रभुपाद का प्रभाकर मिश्रा, और प्रभुपाद ने दीक्षा के बाद उनका नाम दिया आचार्य प्रभाकर। सो वो उनका एकमात्र शिष्य था, थे वहां पे लीग ऑफ डिवोटीज। और प्रभुपाद सोच रहे इस ऑर्गेनाइजेशंस को आगे कैसे लिया जाए। तो सारे लोग आते थे लेकिन कोई फुल टाइम उनको सर्व करने के लिए नहीं थे। सो प्रभुपाद सोचे थे कोई हेल्प मिल जाए। तो उस दौरान उनको एक टेलीग्राम आया इलाहाबाद से, और वो टेलीग्राम में लिखा गया है कि उनका जो बिजनेस था इलाहाबाद में वो चोरी हो गया। उनका फैक्ट्री, सारे सामान जो है चोरी हो गया। लगभग 7,000 लक्ष्मी का घाटा हो गया और कुछ नहीं बचाया। तो जब ये टेलीग्राम प्रभुपाद को मिला, प्रभुपाद पढ़े और वो हंसने लगे। और प्रभुपाद ने फिर जो है वो श्लोक उच्चारण किया, जो भागवतम का जो श्लोक है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनम सनई। कि भगवान कहते हैं जिनको मैं विशेष कृपा करना चाहता हूँ उनका भौतिक चीज में छीन लेता हूँ। जब वो सब कुछ छीन जाता है तो उनका प्रियजन उनको त्याग कर देते हैं, तो वो पूरा तरह से मेरा शरण में आ जाते हैं। सो प्रभुपाद उसको उच्चारण किया, और उनके आचार्य प्रभाकर, उनके शिष्य ने बोला आप जाइए, कुछ तो रिकवर होगा। प्रभुपाद बोले नहीं, मुझे नहीं जाना है। और प्रभुपाद यहाँ पे कंटिन्यू किया। तो कुछ समय बाद उनके पुत्र आया प्रभुपाद से मिलने के लिए। प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप यहाँ पे ही रहो और मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो, मुझे लिखने के लिए टाइप राइटिंग में मुझे हेल्प चाहिए, तो आप रह सकते हो। तो वो जो है नहीं रहे, चले गए कलकत्ता। प्रभुपाद ने अपना कॉलेज के फ्रेंड्स को लेटर लिखा कि आप आ सकते हैं मेरे पास, यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन खोला, तो आप आके जो यहाँ का मेंबर बन सकते हैं। कोई नहीं आया। लेकिन फिर प्रभुपाद ने जो है अकेले कंटिन्यू करते रहे। प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय ये सारे चीज प्रभुपाद को अकेले करना पड़ता था, कोई भी फुल टाइम पर्सन नहीं थे। तो इसमें भी हमें एक लेसन मिलता है। कोई भी चीज जब हम करने जाते हैं, हम कई लोगों को हेल्प मांगते हैं और जरूरत पड़ती भी है। कई लोग आते हैं, कभी कभी कोई भी नहीं आता है, और जब कोई भी नहीं आता है तो हम कभी कभी जो है आगे कुछ करने का इच्छा नहीं रह जाता है। लेकिन प्रभुपाद अकेले जा कर रहे, तो अगर कोई भी नहीं आया तो हमें अकेले ही करते रहना चाहिए। तो ये लेसन है। एक बंगाली में कहावत है, यदि अगर कोई आपकी बात सुन के, आपकी पुकार न सुन के कोई नहीं आए तो आप अकेले ही चलना। तो इस तरह से प्रभुपाद अकेले। तो अक्सर हमारा ऐसा होता है, कभी हम स्टॉल लगाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जो आने वाला था साथ में वो नहीं आता है, तो इस प्रकार से फिर हम सोचते हैं हम भी नहीं जाएंगे। तो ऐसा होगा ही, और इनिशियल स्टेज में खास करके ऐसे चीजें होते हैं, क्योंकि सबका फेथ नहीं होता है। सब नहीं समझते कि इसमें कुछ वैल्यू है, इसमें कुछ लाभ है और ये वास्तव में सफल होगा। ऐसे सबका फेथ नहीं होता है। तो सब लोग, हो सकता है इसमें सबका गलती नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब अगर हमें पता है कि ये सही वर्क है, सही पर्पस के लिए है, तो अगर कोई नहीं भी है साथ में तो हमें अकेले इसको करते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद उसको अकेले कंटिन्यू करते गए, और तो बहुत जो है अच्छा से चल रहा है। प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद उससे संतुष्ट नहीं थे। प्रभुपाद इजी गोइंग लाइफ में संतुष्ट नहीं थे कि बस हो रहा है, एक रूम मिल गया, एक आश्रम मिल गया, लोग आ रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं, जा रहे हैं, मेरा कुछ डिसाइपल्स हो जाएंगे, इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वो सोच रहे थे कैसे इसको वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, कैसे उनका जो मेन मिशन था कि सबके अंधकार को दूर करना है, पूरा विश्व में जो उनके गुरु महाराज चाहते थे ये लार्ज स्केल में उसको लेके जाना, कि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन झांसी। और ये कैसे होगा? We have to work hard.
ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा। सो प्रभुपाद स्टार्टेड गोइंग आउट। जो भी उनका साथ में मिलता था, आचार्य प्रभाकर हो या चाहे कोई एक दो लोग मिल जाए, वो संकीर्तन में बाहर जाते थे और आसपास में गांव में जाते थे और ऐसे जो है लोगों को प्रचार करते। सुबह निकल जाते थे और पूरा कई बार तो पद यात्रा करके 20-20 किलोमीटर दूर चले जाते थे और बीच में जितने भी गांव आते थे सारे एक एक गांव में थोड़ी देर रुकते थे, कभी एक एक रात एक एक गांव में रुकते थे। इस तरह से हार्ड वर्क किए और साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी को बढ़ाने का प्रयास किया और साथ साथ कैसे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन का उसकी जो है प्लानिंग शुरू किया। उन्होंने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि आप मदद कीजिए और इस तरह से जो है वो कर रहे हैं। पूरा आप अगर देखेंगे लीग ऑफ डिवोटीज का जैसे जैसे प्रभुपाद ने बनाया, वो एक तरह से जो है लग रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड जो है एक तरह से ऑलरेडी, मतलब इतना अच्छा से अकेले उन्होंने ड्राफ्ट किया ये सारे रूल्स रेगुलेशंस, क्या होगा क्या स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे भी हमें लेसन मिलता है कि हो सकता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, इजी गोइंग लाइफ, बट डोंट सेटल इन इजी गोइंग लाइफ। इजी गोइंग लाइफ जो है वो हमें लाइफ में चार्म नहीं देगा, लाइफ में हमें रियल सक्सेस नहीं देगा। इजी गोइंग लाइफ आराम दे देगा, थोड़ा सा कंफर्ट दे देगा, बट रियल सक्सेस, रियल रियलाइजेशन, रियल ग्रोथ वो इजी गोइंग लाइफ में नहीं है। So we have to go outside comfort zone and break out of easygoing life. So प्रभुपाद उसको कंटिन्यू करते गए और तो जितना हो सके प्रभुपाद का करते रहे और वहां का कॉन्ग्रीगेशन बढ़ते रहे। लगभग 50 डिवोटीज तक वहां पे हो गए, मतलब जो रेगुलर आ रहे हैं। और फिर प्रभुपाद ने सोचा कि उन्होंने एग्री तो कर दिया है कि ये जो राधा मेमोरियल भारती भवन जो है वो लीग ऑफ डिवोटीज के लिए है, शायद रिटर्न भी प्रभुपाद ने कहीं लेटर में या कहीं ले लिया था, लेकिन कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है अभी भी। तो आगे जाके जब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो ये बहुत जरूरी है कि लीगली जो है ये लीग ऑफ डिवोटीज का हो। तब प्रभुपाद ने इसके लिए रिक्वेस्ट भेजा। क्या वो जो डॉक्टर मिस्टर भायल थे, तो उनको जैसे प्रभुपाद ने ये भेजा कि हमें जो है रजिस्टर कराना है, सो आप प्लीज ये इसके लिए कुछ फैसिलिटेट करिए। तो तुरंत उन्होंने जो है वो भेजा कि आप जो है 5,000 रुपीज दीजिए इसके लिए। तो प्रभुपाद वाज शॉक्ड कि ये उनको गिफ्ट दिया है और अभी बता रहे कि वो सेल कर रहे हैं, परचेज करना है, और प्रभुपाद के पास कोई पैसा नहीं था। एंड प्रभुपाद कहाँ से लाते? सो प्रभुपाद सोचने लगे कि क्या किया जाए। प्रभुपाद वाज लिटिल बिट मतलब अनहैप्पी कि ऐसे, लेकिन प्रभुपाद सोच लिए थे कि अगर अभी इसको नहीं करेंगे तो बाद में और परेशानी होगी, वो पता नहीं आगे और क्या करेंगे। सोच रहे कहाँ से 5,000 रुपीज लाए, और झांसी के लोग थोड़ा गरीब थे, वो लोग उनका पास धन नहीं था, कोई उनका गॉड ब्रदर कोई नहीं दे सकता है कहीं नहीं। तो उनको लगा कि हमें एक तरह से वो धन को वो कर सकते हैं, और वो है अपना बिजनेस के द्वारा। तो उनको लगा कि मैं बिजनेस के लिए फिर से प्रयास करता हूँ। तो वो कलकत्ता गए और वहां का जो छोटा सा जो अपना घर के सामने ही खोला था, वहां पे उन्होंने फिर से स्टार्ट करने का प्लान लेके गए। और वहां पे जब गए तो वहां पे उन्होंने जैसे झांसी में लोगों को इनवाइट करते थे, लेक्चर देते थे, ऐसे अपने घर में इन लोगों को इनवाइट किया, लेक्चर दिया। लेकिन उस दिन जो है उनके घर में उनकी जो धर्म पत्नी है राधा रानी, वो आए नहीं और कोऑपरेट नहीं किया। तो उससे प्रभुपाद को काफी दुख हुआ कि उनके फैमिली जो है वो चाहते थे अपना घर को पूरा वैष्णव फैमिली बनाना है, पूरा प्रयास किया प्रभुपाद ने इतने साल, लेकिन उनको लगा कि उनकी प्रीचिंग मूवमेंट में, प्रीचिंग की सेवा में कोई सहायता नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद को ऐसे बात हुआ और प्रभुपाद को उस बीच में प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक फिर से सपना आया जहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और उनको बोले सन्यास लो। और प्रभुपाद को समझ नहीं आया था कि क्यों वो बोल रहे हैं सन्यास लो। तो यहाँ पे प्रभुपाद को लगा कि उनकी परंपरा उनको गाइड कर रहे हैं, कृष्ण उनका जीवन को गाइड कर रहे हैं, कृष्ण चाहते हैं कि वो सन्यास लें ताकि वो कृष्ण का जो कार्य है वो अच्छा से कर सके।
तो प्रभुपाद ने वहां से फिर वो घर को त्याग कर दिया। तो प्रभुपाद ने बोले कि मैं जा रहा हूँ, और ऐसे अक्सर प्रभुपाद बोलते थे कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन 2-3 महीने बाद वापस आते थे, क्योंकि वो कार्य में जाते थे, बिजनेस कार्य में जाते थे, वापस आते थे। लेकिन इस बार प्रभुपाद जानते थे कि वो दोबारा नहीं आएंगे घर में, तो हमेशा के लिए वो अपना घर को त्याग कर रहे हैं। किस लिए? घर के कंफर्ट, घर की रिलेटिव्स की प्रेम, जो भी अफेक्शन है। प्रभुपाद लिखते हैं ये आसान नहीं है अफेक्शन त्याग करना, पर प्रभुपाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टू सर्व कृष्णा, टू सर्व हिज स्पिरिचुअल मास्टर। एंड प्रभुपाद हमेशा के लिए घर छोड़ के आ गए। और फिर प्रभुपाद झांसी आए। कुछ दिन बाद झांसी में वो सारे लोग उनको वेलकम किया। लेकिन जब प्रभुपाद आए उस समय एक नया प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम? जब प्रभुपाद, उस दौरान एक ऐसी झांसी में सामाजिक कई सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम हुआ था, और उस समय का वहां का गवर्नर वहां पे एज ए गेस्ट आए थे, और उनकी वाइफ आए थे। तो वो जो गवर्नर के वाइफ है वो समाज सेवा करती थी। उनका एक एनजीओ था, महिला समिति संघ। तो महिला को एम्पावर करने का एक संघ था। तो उस समय उस प्रोग्राम के दौरान वो बहुत उनको देख के सब लोग, वहां के झांसी की जो स्त्रियां थी, वो सारे उनका पास गए, बोले हमारे लिए भी कुछ कीजिए, हमारे यहाँ पे भी कुछ कीजिए। तो बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो करते हैं, जल्दी खोल सकते हैं, एक सेंटर खोल सकता है, आप ढूंढो कौन सी जगह पे हम सेंटर खोल सकते हैं। अब वो लोग जो है भारती भवन को देखा था, प्रभुपाद की इस आश्रम को देखा था, तो उन्होंने तुरंत बोला कि ये भारती भवन बेस्ट प्लेस है, ये जो है हमारा सेंटर। अब वो बहुत पावरफुल है, गवर्नर की वाइफ है, तो बोले ठीक है इमीडिएटली इसको करो। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे अभी प्रभुपाद है और लीग ऑफ डिवोटीज है, तो उनको पता है कि ये अभी भी डीड फाइनल नहीं है, तो उनको भगाया जा सकता है। सो वो आए, एक वहां के समिति के एक मेंबर आई, प्रभुपाद को बोले कि आपका जो ये सपना है ना, वर्ल्ड वाइड डिवोटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी नहीं संभव होगा। आप प्रयास तो किए ना, कितने दिन हुआ नहीं ना, तो कभी होगा। तो आप छोड़ दीजिए, हमको दीजिए, हम कुछ करेंगे। प्रभुपाद, आप सोचिए कितना एम्बरेसिंग बात है। प्रभुपाद कृष्ण के लिए एकदम से बोले नो, फाइंड आउट सम अदर प्लेस, क्योंकि ये उनका गुरुदेव का मिशन को कंटिन्यू करने का सेंटर है। फाइंड आउट सम अदर प्लेस। लेकिन फिर जो है वो, क्योंकि उनका बैकिंग था उनसे, और वो जो है उन्होंने लेटर लिखा, गवर्नर की वाइफ ने, उन्होंने भी इसी तरह लिखा कि आप 5,000 रुपीज पे नहीं कर पाए, यू आर ए फेलियर। अब फेल हुए आपने कुछ करने के लिए, तो व्हाई डोंट यू गिव, वी हैव संघ, वी विल डू। Prabhupada is so much heartbroken, so much embarrassment। हाँ, कोई अगर ऐसे हमें बताए, आप सोचिए कैसे लगेगा। हाँ, प्रभुपाद ने सोचा, पूरा उसका रिप्लाई लिखा उनकी जो है गवर्नर की वाइफ को, कि इस मिशन का क्या पर्पस है, किस तरह से हुए, स्टार्ट डे से लेके एंड तक एक एक इवेंट्स को लिखा, पूरा जस्टिफाई किया कि इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, है ना, और ये इसका नीड है, पूरा तरह से जस्टिफाई किया। लेकिन उसके बाद भी कुछ काम नहीं हुआ। वो जो भायल था, जो इस जगह का डील करने वाला था, उसका कुछ सिनेमा हाउस था, उसके लाइसेंस को लेके प्रॉब्लम हो गई, उसको प्रेशर आ गया कि आप इसको निकालो इनको, तभी आपको लाइसेंस मिले, इस तरह से। और वो प्रभुपाद को प्रेशर देने लगे। प्रभुपाद सोचे ये पैसा लेना है, जल्दी से कुछ कर ले। वो अपने गॉड ब्रदर्स के पास गए, उनके गुरु भाई कई लोगों के पास गए, बोले कि चलो मेरा नहीं हो पाए, गुरु भाई वो लोग उनका अपना आश्रम खोल रहे हैं, तो वही इसको ले लें और वही अपना आश्रम बना लें, है ना, तो एटलीस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रचार कार्य चलता रहेगा। वो अपने गॉड ब्रदर के पास गए, तो उनका अपना अपना आश्रम था, उन्होंने बोला ये झांसी थोड़ा दूर है, वहां पे इंटरेस्ट नहीं दिखा है।
एक गुरु भाई आए भी, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, वो आए भी और उन्होंने देखा भी, लेकिन वो क्योंकि दूर में था तो उनको भी पसंद नहीं आया। और प्रभुपाद ने जो है फिर फाइनली वो सोचा कि ये भी कृष्ण का ही प्लान है, कि है ना, चाहे तो प्रभुपाद लड़ सकते थे। प्रभुपाद कह रहे कि उनका पास पूरा राइट था, वो काफी समय से इस जगह पे थे, और उनका कहीं फ्रेंड थे जो लॉयर हैं, जो उनका मदद से वो लड़ सकते थे कोर्ट में। पर प्रभुपाद ने कहा कि मैंने घर छोड़ा, वो सारी चीज छोड़ा कोर्ट में लड़ने के लिए नहीं। तो प्रभुपाद ने उसको छोड़ दिया, और छोड़ के प्रभुपाद ने एक तरह से वहां से बाहर आ गए। तो जब प्रभुपाद बाहर आ रहे हैं तो प्रभुपाद ने क्या ड्रीम देखा था उस जगह को लेके, और वो ड्रीम सारे एक तरह से कोलैप्स हो गया। प्रभुपाद जैसे बाहर आ रहे हैं, वो वॉल में देखा लिखा हुआ है बड़े बड़े लीग ऑफ डिवोटीज। वो प्रभुपाद को बहुत दुख दे रहा था। एंड प्रभुपाद जो सारे भक्त लोग आए तो प्रभुपाद को बोले कि जितना आपने सीखा उसको आप आगे कंटिन्यू कीजिए, आप लोग मेरे एब्सेंस में भी इतना ही इसको कंटिन्यू करते रहिए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद प्रभुपाद वो छोड़ के चले आए। तो यहाँ पे एक लास्ट लेसन है आज के सेशन की, और वो है कि जो डिवोटी हैं, प्योर डिवोटी हैं, they are ready to take any embarrassment for Krishna service। और इसी में ही रियल टेस्ट है कि हम कृष्ण को, भगवान को कितना प्रेम करते हैं, या कितना लाइक करते हैं, या कितना चाहते हैं भगवान को सेवा करना। जब एम्बेरसमेंट और सफरिंग फेस होता है, क्या हम सोचे क्या हम भगवान के लिए इतना एम्बेरसमेंट है, लोग हमें इतना बेइज्जती करेंगे। तो जिनका हमारा प्रेम है उनके प्रति, तब हम ये सब एम्बेरसमेंट सहन आसानी से कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्त जो है भगवान की सेवा के लिए कुछ भी एम्बेरसमेंट वो सहन करते हैं। उनके सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भगवान की सेवा करना, और इसी से पता चलता है उनका भगवान के प्रति कितना प्रेम है, कि वो कितना सहन कर सकते हैं, कितना एम्बेरसमेंट लॉस सहन कर सकते हैं, लेकिन सेवा कभी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे हम आज के सेशन विराम देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सो नंबर 20 हमने 19 तक लास्ट सेशन में किया था। होली नेम कैन ड्राइव अवे ऑल इनऑस्पिशियसनेस। नंबर 21, don't let circumstance become an excuse in our service. 22, be the bearer of torchlight of absolute knowledge. 23, if no one accompanies you, do it alone. 24, do not settle for easygoing life. And 25, devotees are ready to suffer embarrassment for the service of Krishna. So thank you very much for your wonderful association. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.